श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। बहुत आभार इस चीज के लिए कि हमारे इस विकास क्षेत्र में प्रथम बार मैं सभी से निवेदन करूंगा, माताओं से भी, बहनों से भी, कि वो विद्यालय के इस मंच पे आ जाए और यहीं से कार्यक्रम की भव्यता को देखें, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे अपनी प्रस्तुति को पहुंच सके। धन्यवाद। भाई गाना लगाओ बेटी, क्या गाना है? वृंदावन जाऊंगी सखी, मेरे वृंदावन जाऊंगी। अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान मंच पे आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उनका माल्यार्पण कर स्वागत एवं वंदन करें। मैं भाई मुश्ताक खान जी को आमंत्रित करता हूं। वो फूल है, अरे चालू करो, देर न करो, ये बात में होता है। बहुत बढ़िया। एक स्वागत की परंपरा होती है, एक अनूठा कार्यक्रम ये होता है। कला तो यही है ना। हंसराज जी, मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। करवा दीजिए अगर करना चाहिए भाई। इस उत्साह की घड़ी में आप लोग अपने कर्तव्य धन को वंदना करें। मैं निवेदन करूंगा भाई सभा इस विद्यालय परिवार के मुखिया भाई मुश्ताक खान जी से उनका सम्मान करें। तालियां बजा दिए भाई। इस बीच में भाई रवींद्र श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। मुश्ताक खान जी, माला दीजिए भाई अशोक जी को। करीब में मैं इस विद्यालय की शिक्षा मित्र बहन आशा जी को आमंत्रित करता हूं। मैं मंच पे आसीन सभी अतिथियों का और इस माल्यार्पण की कड़ी में प्रधानाध्यापक जी द्वारा अध्यक्ष जी को माल्यार्पण। उनके सहयोगी भाई अनुज का भी सम्मान कर स्वागत करें। सम्मान की इस घड़ी को आगे बढ़ाते हुए
में यथावत वृद्धि होती रहे। मैं सभी आए हुए आगंतुकों का, ग्रामवासियों का अभिनंदन एवं वंदन करते हुए आगे हमारे बीच में और बहुत सारे साथी उपस्थित हैं, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत एवं वंदन करता हूं। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत भाई विकास स्वागत करें। को मैं भी प्रणाम करता हूं। एक बार बैंड फिर से करतल बन से बैंड स्टार्ट। आपके बोले ना चलिए आप लोग रहने देंगे। यही कार्यक्रम होंगे ना, आगे रखिए जब लोगों को बुला ये अद्भुत नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे मार्च पास्ट में अपनी दिव्यता को भरपूर उपयोग करते हैं बैंड के माध्यम से। ब्लॉक को शानदार लीडरशिप देने वाले श्री राजेश शुक्ला जी, श्री पवन शुक्ला जी और तमाम हमारे सम्मानित शिक्षक, शिक्षा मित्र और अंदेशक तमाम साथियों के सहयोग से टीम रोहनिया का कारवां बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें आगे बढ़ाने का काम करने वाले हमारे सम्मानित गुरुजन हैं और जिसको नेतृत्व देने वाले हमारे शुक्ला बंधु, जो दोनों लोग आज हमारे यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं। एक बार शानदार तालियां हमारे गुरुजनों के लिए बजा दीजिए। अभिभावक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, अपने घरों से निकल करके कामकाज को छोड़ करके आए इसलिए हैं कि अगर अभिभावकों को यहाँ पर बुला करके कुछ कहने के लिए कहा जाए तो तैयार नहीं होंगे। होता है क्योंकि एक अच्छा गुरु जब मिल जाता है किसी को न, तब जाकर के रास्ते आसान हो जाते हैं। यदि मंच पर किसी को बोलने के लिए कह दिया जाए तो हाथ पैर हिलने लगते हैं और बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर अपना नृत्य भी प्रस्तुत करके गए हैं, अपना कार्यक्रम भी प्रस्तुत करके गए हैं। तो ऐसे गुरुजनों का प्रयास सराहनीय है और ऐसे अभिभावकों का प्रयास सराहनीय है जिन्होंने नियमित रूप से अपने बच्चों को विद्यालय भेजा और आने वाले 8-10 साल बाद आपके जीवन में यही बच्चे आपका नाम रोशन करने वाले हैं। अभिभावकों को भरोसा नहीं हो पाता है कि उनका बच्चा क्या कर पाएगा, लेकिन हमारे गुरुजन इस बात को अच्छे से जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि ये बच्चा आने वाले समय में कहां तक की यात्रा तय कर सकता है। उस रैना के नाम से लोग पूरे ब्लॉक को जान सकते हैं। यदि इस ब्लॉक कि इस ग्राम पंचायत से अच्छे अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर निकलेंगे तो लोग कहेंगे कि उस रैना ग्राम पंचायत में अधिकारियों की पूरी फौज आ रही है। और तब याद आएंगे हंसराज गुरुजी, नईमुद्दीन गुरुजी और मुश्ताक गुरुजी के साथ अशोक और आशा बहन जी, जिनके नेतृत्व में ये विद्यालय चल रहा है। क्योंकि आज की शिक्षा आने वाले 8-10 साल में इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे, इन्हें मंजिल तक पहुंचाएंगे और ये कार्यक्रम बखूबी चल रहा है। और नामांकन मेला इस वर्ष में 2025 की शुरुआत में ही कैसे हमारे विद्यालयों में सर्वाधिक नामांकन हो
हमारे विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़े, क्योंकि हमारे विद्यालय में ग्राम पंचायत के सहयोग से टाइलीकरण हो गया है, स्मार्ट क्लास आ गया है। आप लोग सुबह सुबह सुनते होंगे कि आपके ही बच्चे हारमोनियम और वाद्य यंत्रों के साथ में प्रार्थना सभा की शुरुआत करते हैं और इतना शानदार कार्यक्रम शायद प्राथमिक विद्यालयों में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन पीएस उसरैना में हमारे गुरुजनों के द्वारा ये शानदार प्रयास किया जा रहा है, जो आप लोग रोज सुनते होंगे सुबह जब यहाँ पर प्रार्थना सभा होती है। और आज आपके बच्चे थोड़ा छोटे हैं, सपना देखने का अधिकार आपको है। यदि आप सपना देख सकते हैं तो सपने पूरे भी होते हैं, लेकिन सपने पूरे करने के लिए आपको थोड़ा सा समर्पण की भी जरूरत पड़ेगी। और आने वाले समय में आपका परिवार, आपका मान सम्मान और अभिमान ये बच्चे बन सकते हैं और आपके नातेदारी और रिश्तेदारी में आपका स्वाभिमान ये बच्चे बढ़ा सकते हैं। आज भले आपके यहाँ गरीबी हो, ये गरीबी दूर कर सकते हैं। ये शिक्षा में ताकत है और ये हमारे गुरुजनों में ताकत है कि वो छोटे से बच्चों को, सामान्य बुद्धि के बच्चों को बड़ा सा बड़ा अधिकारी बना करके आपके परिवार का सम्मान, आपके गांव समाज का सम्मान बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से हम निवेदन करने आए हैं। अभी हमको बच्चों को लेकर के कानपुर जाना है, खेलकूद प्रतियोगिता में है। खेलकूद की बात आती है तो राजेश शुक्ला जी खुद खेलकूद के खिलाड़ी और यहाँ के पीटीआई भी रहे और मुश्ताक जी भी खेलकूद के ही शिक्षक हैं। और अब इस मंच के माध्यम से हम आह्वान भी करते हैं मुश्ताक जी से कि सांस्कृतिक गतिविधियों में आपका कार्यक्रम पूरे ब्लॉक स्तर पर पहला कार्यक्रम है। प्राथमिक विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम ये शुरुआत है, लेकिन ये शानदार जो शुरुआत है ये मिसाल है जो मसाल बनकर के प्रत्येक विद्यालय में इस तरह के नामांकन मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को रूपरेखा देगी। इसलिए मुश्ताक जी और उनकी टीम के लिए सभी लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए कि इतना शानदार कार्यक्रम। अब गर्मी भी काफी होने लगी है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग सुबह से यहाँ बैठ करके इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, अपने बच्चों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से हम पुनः आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजिए और सपना देखिए कि आज आपका मकान कच्चा है, 10 साल बाद 3 तल्ले वाला मकान बन जाएगा। ये शिक्षा में ताकत है। अभी प्राथमिक विद्यालय रोहनिया की एक बच्ची विद्या ज्ञान प्रतियोगिता में पास हुई। वहां की टीम ने पूरे ब्लॉक में मात्र एक बच्चा क्वालिफाई हुआ, वो टीम रोहनिया के सौजन्य से पवन शुक्ला जी उस विद्यालय में है और भानु जी सहित तमाम ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनके प्रयासों से अब आपको सपना हम इसलिए दिखाना चाहते हैं। वो बच्ची जिसका चयन हुआ विद्या ज्ञान में, उसकी मम्मी घर पे दूसरे के घर झाड़ू पोछा करती हैं और पापा भट्ठे पर मजदूरी करते हैं। लेकिन एक बात यह तय है कि समय लगेगा, लेकिन वो बच्ची डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी से नीचे वो नहीं बनेगी। अब समझिए शिक्षा की ताकत और गुरु की ताकत। गुरु को थोड़ा सा केवल सम्मान चाहिए, बस आप आकर के उनसे नमस्ते बंदगी कर लीजिए, अपने बच्चों का हाल और उनकी पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लीजिए कि आपका बच्चा कैसे चल रहा है। आने वाला समय आपका बदलने वाला है। ये भरोसा अगर आपके अंदर हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपके दिन बहुत तेजी से बदलने वाले हैं और आप बदलने के लिए तैयार हैं। समस्या है कि हम बदलाव के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चों को रोक लेंगे तो हम मजदूरी कर लेंगे, बच्चा रुक जाएगा तो छोटे भैया को खिला लेगा तो हम दूसरे काम कर लेंगे और वहीं हम लोग पीछे रह जाते हैं। वो बच्चा जिसके अंदर एक अधिकारी बनने की क्षमता है, हम लोग लापरवाही में उसे खेत खलियान और मजदूरी करने की तरफ बढ़ा देते हैं। ये हमारी समस्या है। यदि थोड़ा सा आप त्याग और तपस्या कर ले तो आपके परिवार का नाम यही बच्चे बढ़ाने वाले हैं। और ये बच्चे कार्यक्रम के द्वारा हम इस बात को बार बार कहते हैं कि हमारी क्लासरूम में केवल डॉक्टर, इंजीनियर नहीं पढ़ रहे होते हैं। हमारी क्लासरूम में अभी बच्चों का डांस आप लोगों ने देखा। अब ये बड़ा एक तरह से स्कोप बन गया है। एक नौकरी पेशा में सम्मानजनक पेशा माना जाता है नृत्य कला।
और इन बच्चों ने हमारे पूर्व छात्राओं की प्रतिभागिता भी इस कार्यक्रम में रही। हंसराज गुरुजी और मुश्ताक गुरुजी की टीम उन बच्चों को भी आमंत्रित करके इस विद्यालय से जोड़े, इसके लिए भी उन बच्चों का अभिनंदन अभिवादन करते हैं। और ऐसे बच्चों को जोड़ करके आगे अपने विद्यालयों से निकल करके बच्चे कहां तक पहुंच रहे हैं, ये डाटा भी हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि ये सफलता की कहानियां हमारे बेसिक शिक्षा का गर्व और गौरव बनती हैं। हमारे गुरुजनों के प्रयासों को एक मील का पत्थर साबित करने में, एक उदाहरण देने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन कि सब कुछ संभव है इस जग में, अपना कदम बढ़ाकर देखो, आज अंधेरा फिर हारेगा, नन्हा दीप जलाकर देखो। माना की गहरा सागर है, हाँ माना की गहरा सागर है, राहों में तूफान बड़ा, तुम भी सागर पार करोगे, कश्ती एक चलाकर देखो। और मुश्ताक गुरुजी ने शुरुआत कर दी है, अपना हाथ बढ़ाकर देखो। एक बार पुनः अभिवादन टीम PS उसरैना, मुश्ताक गुरुजी के नेतृत्व में पूरी टीम को, और हमारे शिक्षक संघ के नेतृत्व करने वाले हमारे शुक्ला बंधु पवन शुक्ला जी और राजेश शुक्ला जी के साथ साथ हमारे BRC परिवार के आए हुए सम्मान्य साथी भूपेंद्र जी और हमारे विजय जी, हमारे CO साहब, जो हमारे प्रयासों को उड़ान देने में अपना सार्थक सहयोग प्रदान करते हैं। हम सभी का अभिवादन अभिनंदन करते हुए, चूंकि हमें कानपुर जाना है इसलिए आप सभी लोगों से हम विदा लेंगे, लेकिन ये कार्यक्रम अभी चलता रहेगा। आप लोग बैठेंगे। आज के दिन की जो शुरुआत हुई है हमारे नीरज गुरुजी, नीरज भैया जो यहाँ पर पत्रकार के रूप में राष्ट्रीय सहारा से लेकर के दैनिक जागरण से लेकर अमर उजाला तक की यात्रा, छोटे से कलाकार, छोटे से कदकाठी के व्यक्तित्व में कितनी बड़ी ऊर्जा होती है, ये सभी लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। और जैसे नन्हा सा बीज होता है, पूरा वट वृक्ष बनने की उसके अंदर संभावना होती है, वही स्थिति हमारे बच्चों में है। ये आज के बच्चे कल के कलेक्टर हैं, कल के डॉक्टर हैं, कल के टीचर हैं, इनका थोड़ा सा सहयोग करिए, ये आपका गौरव बनने वाले हैं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय टीम रोहनिया। राजेश शुक्ला जी आए अपना गुरुतर दायित्व संभाले। उनका भी परिवार की तरफ से स्वागत को मंजूर है। अधिकारी जी का तो मजा नहीं आता। मैं इसी कड़ी में भाई इस ग्राम सभा के मुखिया ग्राम प्रधान छोटे भाई इफ्तिखार अहमद खान, उनका भी सम्मान, हमारे इस ऊंचाहार रोहनिया के कोऑपरेटिव संचालक भाई वेद प्रकाश यादव जी विद्यमान है। मैं भी निवेदन करते हैं कि हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य भाई राजकुमार जी उपस्थित हैं, आप आगे आए और उनका स्वागत माल्यार्पण कर करें। निश्चित रूप से विकास खंड का प्रथम विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय उसरैना, जिनके मुखिया भाई मुश्ताक खान जी, उनके दोनों अनुज भाई हंसराज जी, नैमुद्दीन जी, यहाँ की इनकी कला को प्रणाम है, इनकी ऊर्जा को प्रणाम है, जिन्होंने बहुत सारे स्मृति चिन्ह स्वयं के भेंट किए हैं। सम्मान है प्रधान जी का, हमारे कलाकार भाई हंसराज जी, इनकी कला को भी प्रणाम। बहुत सुंदर कलाकृति के अभिभावकों को नमन है, जिन्होंने बहुत देर से इस विद्यालय को अपना अमूल्य सहयोग दिया है, जिससे कार्यक्रम अनवरत चल। सम्मान की इस घड़ी में आप लोग थोड़ा ताली एक बार जोरदार बजा दें, जिससे आगे कार्यक्रम प्रस्तुत हो सके। किसी भी प्रकार की गरीबी की समस्या दूर करने के लिए मैं वीडियो रोहनिया में बैठा हूँ, आप मुझसे मिलिए, मैं आपकी गरीबी तो दूर कर सकता हूँ, मगर आपका उज्जवल भविष्य आपके अध्यापक बना सकते हो, वो मैं नहीं कर सकता। तो भरोसा रखिए अपने अध्यापकों को। और इसके अलावा ईश्वर ने भी एक बार
एक दोहा है, हमारे ही पुस्तकों में आया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ईश्वर ने भी कहा कि सबसे पहले अपने गुरु की चरण वंदना करिए, उसी से मैं प्रसन्न हूं। तो इससे बड़ा श्लोक, इससे बड़ी कविता गुरु के लिए नहीं हो सकती। और मैं अध्यापक बंधुओं संत में इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो शिक्षा का दान आप दे रहे हैं, इस दान का कोई मूल्य नहीं है। दान के बदले में जो कुछ आपको मिल रहा है वो आपके परिवार का है, उससे परिवार का भरण पोषण हो रहा है, उसको आप माध्यम मानिए। मगर ये जो दान आप दे रहे हैं, इस जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, याचक तो सभी हैं मगर दान देने वाला बड़ा। तो जो आप शिक्षा का दान दे रहे हैं, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो आप पूरे तन मन से, पूरे शिद्दत से बच्चों को शिक्षित करिए, साक्षर बनाइए। आप ही के पढ़ाए हुए बच्चे समाज में जाएंगे। आज मैं इस विद्यालय से अपने उन गुरुओं को नमन कर रहा हूँ। मैं भी प्राथमिक विद्यालय का पढ़ा व्यक्ति हूँ। आज वीडियो की कुर्सी पर मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी। मगर जो शिक्षा मैंने पाई है, पीठ पे डंडा खाया है, बता दे रहा हूँ। और वो डंडे की मार पड़ी है, उसी डंडे की मार से यहाँ आज मैं खड़ा हुआ हूँ। तो आप लोग अध्यापकों को कभी इस बात की गिला न करिएगा कि मेरे बच्चों को उन्होंने मारा। हालांकि मारते नहीं आज के अध्यापक, मगर फिर भी एक चीज आप जान लीजिए, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक भय भी न होय न प्रीत। ईश्वर ने भी 3 दिन तक याचना किया था समुद्र की कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ, मुझे रास्ता दे दो। मगर उन्होंने रास्ता नहीं दिया। मगर जब उन्होंने भय दिखाया तो उन्होंने तुरंत रास्ता बताया। तो आप लोगों से मेरा ये अनुरोध और निर्देश दोनों है कि भय दिखाइए, एक सीमा तक बच्चों को डराइए, उनके अंदर शिक्षा की लौ जगे, इच्छा जगे, ताकि वो गरीब परिवार जो आपके पास भेज रहा है, बड़े विश्वास से भेज रहा है, बड़ी इच्छा से भेज रहा है, अगर वो जान पाया कि मेरा बच्चा अध्यापक के हाथ में सुरक्षित है, तो निश्चित तौर पे आपको ईश्वर मान के आपके पास वो भेजेगा। वो आप ऐसे शिल्पकार हैं कि जिस प्रकार का घड़ा बनाना चाहेंगे, छोटा बड़ा कुम्हार बनाने वाले कुम्हार आप, शिल्पकार आप। तो मैं आपको बार बार इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम में बहुत मन प्रसन्न होता है। मुझे जब भी किसी अध्यापक के द्वारा कहीं भी आमंत्रित किया जाता है, मैं सारे काम छोड़ के आता हूँ। मैं 2 से 3 घंटा अपने ऑफिस को छोड़ के आपके बीच में आया, सिर्फ यही इतनी बात कहने के कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आने पाएगी। मैं भी बैठा हूँ, शिक्षा विभाग के अफसर भी बैठे हैं, ऐसे योग्य अध्यापक आपके बीच में है, मुरैना में है, और हमारे सभी 26 गांव में ऐसे अध्यापक हैं जो आपके बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा देना चाहते हैं। उनको पढ़ाइए, वही आपके भविष्य हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में है, सिर्फ शिक्षा के माध्यम से। बाकी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, यहाँ के प्रधान जी, यहाँ के बीडीसी, यहाँ के पूर्व प्रधान, इस गांव के लिए जो भी विकास के लिए वो मुझसे कहेंगे, मैं इस गांव के लिए, इस ब्लॉक के 26 गांव के लिए खुले मन से सब कुछ देने के तैयार हूँ। बस एक अनुरोध करूंगा, किसी बिचौलिए के चक्कर में न पड़े, अपने घर का 1 रुपया किसी को फेंके नहीं। सरकार की सारी योजनाएं, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे सभी प्रकार के पेंशन हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, सब सरकार की तरफ से निःशुल्क है। एक चीज और कहना चाहता हूँ, इस गांव में कोई भी व्यक्ति अगर भूखा सो रहा है या उसके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ के नागरिकों से अनुरोध करूंगा, उसे 1 टाइम का भोजन इस विद्यालय से दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोने पाएगा। मैं अपनी बातों को पुनः एक बार इस विद्यालय के अध्यापक बंधुओं का आभार प्रकट करते हुए, इस शिक्षा विभाग के पूरे खंड शिक्षा अधिकारी, उनके पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हुए, इस ग्राम पंचायत के सम्मानित नागरिकों का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी बच्चों को मेरा प्यार, आशीर्वाद, ऐसे आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय खंड विकास अधिकारी महोदय को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में
अपना अमूल्य समय हम अभिभावकों को, शिक्षकों को तथा ये बच्चों को दिया है। निश्चित रूप से आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम लोगों को प्रदान हुआ। हम लोग कृतार्थ हैं आपके आगमन से। निश्चित रूप से एक बार पुनः मैं अपने खंड विकास अधिकारी का हार्दिक वंदन एवं नमन करते हुए आगे की रूपरेखा भाई हंसराज जी जो भी गाने हैं, जो भी कार्यक्रम का समापन है, आप लोग कहीं जाइए ना, अल्प स्थान की व्यवस्था है, आप लोग उसको लेकर के तभी जाइए। बच्चों के लिए है, अभिभावकों के लिए है, सभी लोगों के लिए है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है उसमें आप लोग को ना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने छोटे भाई अनुज हंसराज जी की पत्नी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारी रसोइयों को पुष्पगुच्छ भेंट करने की कृपा करें। अरे बंदे कोई विद्यालय में जो ना आप लोग आप आ जाइए। महिला को अगर महिला सम्मान कर दे तो ज्यादा बेटर होगा। देखो आप उधर से मेज रोज रखा दो, चढ़े में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इससे आ जाए, हाँ सीढ़ी से आ जाए। चलिए चलिए। स्वागत की इस मेला में हमारे छोटे भाई की पत्नी, मैं सबसे पहले उन्हीं को उस्ताद भाई ये पुष्प कुछ ये इसमें से दे दीजिए। आमंत्रित करता हूं उन्हें कि हमारी रसोइयों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें पुष्प कुछ अर्पित करें। हाँ आप पहना सकती, कोनो दिक्कत नहीं, आप पहना सकती। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है। भैया फोटो हमारे सहित हो नहीं तो एक एक करो। तो सम्मान की इस घड़ी में हमारे रसोइयों का जो स्टाफ के मध्य है, इनका भी सम्मान हो रहा है। एक माला अपने स्टाफ के आप भी दीजिए और माल्यार्पण कीजिए। बहुत बहुत तालियां बजाओ भाई। अब बच्चे बचे हैं तब भी तालियां नहीं बज रही। मैं आमंत्रित करता हूं पवन जी को कि भाई मुस्ताक जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत बंधन, उत्साहवर्धन सब कुछ करें। भाई वेद जी हमारे इस कलाकार, सबसे नन्हे कलाकार भाई हंसराज जी को भी माल्यार्पण कर उनका उत्साहवर्धन करें। तालियां बजाते रहो, जब तक ताली बजती रहे, जब तक माल्यार्पण होता है। भाई नैमुद्दीन जी को हमारे बीच में भाई विजय सिंह जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी भाई नैमुद्दीन जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई अशोक आपसे अनुरोध है कि अशोक जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करने का कष्ट करें। अशोक जी का स्वागत करते हुए आरएसएम के जिला संरक्षक भाई राजेश शुक्ला जी। आप लोग जो रसोइया हैं, आप लोग माला पहन लीजिए, ग्रुप फोटो होगी, आप लोग माला पहन लें, अपने पहन लीजिए जी। हंसराज जी का स्वागत करते हुए जिला संरक्षक भाई राजेश शुक्ला जी सभी का भाई या तो पहन ले या करे के बाद एक ग्रुप थोड़ा सबसे बना दो। आप थोड़ा आगे अशोक आगे आओ, छोटे लोग आज ही आगे वाले नहीं आप इधर आज इधर पहन लो तो पहने रहोगा इधर आज इधर
अभी आओ रे हाँ ले हाँ खींचो भैया खींचो खींचो ए खींचो आशीर्वाद देते हो भाई मुश्ताक जी आनंद जी दोबारा जय जय